मैं पत्रकार माधवलाल गोल्डेन आज झारखंड के गढ़वा जिला खरौंदी प्रखंड में मैं उपस्थित हूँ। यहाँ देख सकते हैं यहाँ पे दर्शक जिस तरीका से महापर्व लोकसभा का चुनाव चल रहा है। चले यहाँ के पूर्व विधायक आनंद प्रताप देव और छोटे राजा से बातचीत करेंगे। या किस प्रकार का मीटिंग का अनुभव रहा, क्या जीत होगा या कैसा लगा, चलिए बातचीत करते हैं। अच्छा, जिस तरीका से मोदी जी 400 पार नारा दे रहे हैं, इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? जो माहौल हम लोगों को दिख रहा है अपने पलामू संसदीय क्षेत्र में, खास करके भवनाथपुर विधानसभा में, हमको नहीं लगता है कि इस बार जो है 400 पार होगा। देश भी जो है इसी हिसाब से चल रहा है। जो महंगाई है, भ्रष्टाचार है, जो जुमलाबाजी है और जो ये क्या नाम है इलेक्ट्रोबॉन्ड घोटाला हुआ है चंदा के नाम पे धंधा, तो हमको नहीं लगता है कि 400 पार होगा। 200 के अंदर सिमट के रह जाएगा। अगर 400 पार हो जाता मुमकिन है होना, नहीं अगर हो जाते तो क्या क्या होना ही नहीं है, तो चर्चा की बात आप क्यों कर रहे हैं? हमको कुछ बोलने दीजिए। उनको 400 पार 200 के अंदर ही रहेंगे। आप दौरा कर रहे हैं, कैसा अनुभव लग रहा है? क्योंकि पैदल चलकर महिला यहाँ पर 12 बजे से बहुत जबरदस्त परिवर्तन का लहर है और इस बार जो है परिवर्तन देखने को मिल रहा है। 10 साल जो है बीडी राम जी यहाँ के सांसद रहे, लेकिन किसी भी प्रकार का कोई भी काम भवनाथपुर विधानसभा में गढ़वा जिला में नहीं करने का काम कुछ नहीं करेगा। देर है कि परिवर्तन का लहर और प्यार बन चुका है। हमारे इंडिया गठबंधन की प्रत्याशी मैया। चलिए अगला वक्ता के रूप में बड़े विदावर नेता ताहिर अंसारी जी है। सर जी, हमारा चैनल में स्वागत है। मोदी जी का गारंटी के बारे में बताइए, बहुत गारंटी दे रहे हैं। मोदी जी क्या गारंटी देंगे? खुद उनका गारंटी नहीं है कि कब जो है से झोला लेके और देश छोड़ के चले जाएंगे, तो देश की जनता की क्या गारंटी है? अब रही बात लोकसभा चुनाव में 400 पार की नारा दे रहे हैं। 400 पार जब उनको हो जाएगा तो उनको कह रहे हैं कि देश का संविधान बदल जाएगा, देश का लोकतंत्र बदल जाएगा, देश में जो आरक्षण मिला है बदल जाएगा। तो इसलिए यह जो चुनाव है, यह चुनाव एक तरफ भारतीय जनता पार्टी लड़ रही है और दूसरी तरफ देश की जनता, पलामू की जनता, भवनाथपुर की जनता लड़ रही है। यहाँ ना तो इंडिया लड़ रहा है, ना तो इंडिया लड़ रहा है, ना तो इंडिया लड़ रहा है। इंडिया के खिलाफ, भाजपा के खिलाफ भारत की जनता, पलामू लोकसभा की जनता और भवनाथपुर की जनता भाजपा के खिलाफ में चुनाव लड़ रहा है। और यह बात साफ है, भारतीय जनता पार्टी जो चाहती है कि देश में लोकतंत्र, बाबा साहेब के संविधान न रहे, तो यहाँ की जनता ये बर्दाश्त नहीं करेगी। और इस बार जो 13 तारीख के मतदान होगा, 13 तारीख के मतदान में पलामू की जनता दिखलाने का काम करेगा कि लगभग 7 से 7.5 लाख वोटों से ममता देवी को चुनाव जिता करके दिल्ली के सदन में भेजने का काम करेगा। वैसे तो नहीं मानता भूया जीतने के बाद फिर वापस चले जाए उसी पार्टी में? ना, ऐसा नहीं है। उस पार्टी में नहीं, भाजपा के जितने भी सांसद हैं, अभी 300 कुछ सांसद हैं और वो हमें 150 सांसद कांग्रेस के नेता हैं। तो अगर यह बात लागू होता तो भाजपा से कांग्रेस में 150 सांसद वापस नहीं आ जाते। तो ऐसा नहीं होता है कहीं। अब रही बात कि भाई आना जाना लगा रहना, कल क्या पता है कि भानु प्रताप शाही जो है नौजवान संघर्ष मोर्चा बनाए थे, घोटाला का आरोप लगा, इसके लिए जेल में गए। जब लगा कि भाजपा की सरकार बन गया फिर हमको जेल में जाना पड़ेगा, तो भाजपा के वॉशिंग मशीन में जाके हिल गए और नहा के आ गए। अच्छा, नागालैंड, मेघालय, मणिपुर में बीजेपी अपना प्रत्याशी क्यों नहीं दे रहे? 3 राज्य में एको प्रत्याशी नहीं। प्रत्याशी भाजपा को मिल ही नहीं रहा है। भाजपा को प्रत्याशी नहीं मिल रहा है, लोग भाग रहे हैं भाजपा छोड़ के। क्या कहना चाहते हैं एक वैसे नेता जो नामांकन करा के विदेश चले गए, 28 वीडियो वायरल है और 32 महिला को रेप किया? ऐसा है, भारतीय जनता पार्टी में चाहे वो अपराधी हो, चाहे वो भ्रष्टाचारी हो, चाहे वो बलात्कारी हो, भारतीय जनता पार्टी रूपी वह गंगा है जिसमें गोता लगा करके लोग बाहर निकलते हैं
और अपने आप को साफ सुथरा समझते हैं, जिसका उदाहरण झारखंड के मधुपुरा सरकार में खुद तो मधुपुरा मुख्यमंत्री थे, माननीय विधायक भानु प्रताप शाही, इन लोगों का अरबों रुपए का घोटाला है। भानु जी भाजपा में जाकर गोता लगा लिए और इधर मधुपुरा की पत्नी गीता कोड़ा भाजपा में जाकर के गोता लगा दिया। आज रांची में देश के प्रधानमंत्री आए, क्या कहना चाहते हैं? देखिए, देश के प्रधानमंत्री हैं तो प्रदेश अध्यक्ष जैसा प्रचार प्रसार करते हैं। एक देश के नेता को गली गली में घूमने के क्या मतलब है? जब इतना अच्छा काम डर तो नहीं है इस बार? डर तो पूरा है, नींद अब खत्म हो गया इन लोगों को। इन लोगों को नींद नहीं आ रहा, मोदी जी के नींद नहीं आ रहा है, अमित शाह जी के नींद नहीं आ रहा है, राजनाथ सिंह जी के नींद नहीं आ रहा है, उनके अध्यक्ष गडकरी जी के नींद नहीं आ रहा है। और हमारे भानु जी दंडई प्रखंड में एक ही दिन में 9 गो पंचायत में घूम गए, थर थर काँप रहे हैं। 3 गो 4 गो आदमी जुट रहा है, 15 गो आदमी जुट रहा है, या अपने 70 गो आदमी लेके जाते हैं। अब गाँव में 15 गो जुटता है, तो 50 होता है। चलिए अगला वक्ता के रूप में बातचीत करेंगे। चलिए लालू यादव जी का गरीबों का नेता से क्या संदेश दिए हैं, चलिए बातचीत करेंगे अगले वक्ता के। क्या लालू जी संदेश दिए ममता बनर्जी जी? लालू जी 90 में जो बिहार और झारखंड एक था, मुख्यमंत्री बने। हमको कहे कि यहाँ के गरीबों, दलितों, शोषितों जो सरकार है, ब्लॉक में देखा था, आलू है, दोनों क्या मिलकर पर चोरी किया, चौकी पर कराने लगा। अभी रुकिए यहाँ के गरीबों को पूर्ण अधिकार मिला, गरीबों का रहने चलने बोलने का लालू जी का ही हम यहाँ पर आप बैठे हुए दो नभी हम पंचायत के नाम से इतिहास के पन्नों को लालू प्रसाद जी वर्तमान विधायक यहाँ के वो विकास के रूप में नहीं वोट मांग रहे हैं। विकास बताइए नहीं है, केवल मंदिर मस्जिद के नाम पर वोट मांग रहे हैं। क्या कर रहे हैं? विधायक जी दूसरा कोई काम करता है तो उसका अपना काम 7 महीना से इनका पेंशन नहीं मिला। नाम बताओ, यहाँ करा यहाँ नहीं करना चाहते हैं, लेकिन चूंकि 10 महीना से और आज 3 बार से विधायक हैं। आप मंत्री भी बने मधुपुरा जी के सरकार में, भानु जी मंत्री बने। शायद आपको बहुत पुराना बात है, याद नहीं, आपका उस समय जन्म भी नहीं हुआ होगा। यहाँ पर स्वर्गीय भैया शंकर प्रताप देव जी का भी लोग कार्यकाल देखा है। यहाँ पर जितना डैम, बड़ा बड़ा जो सिंचाई कार्य हुए हैं, आज भी लोग नाम लेता है जो वह बनवाए हैं। स्वर्गीय गिरवर पांडे जी भी एक बिहार में यहाँ पर मंत्री थे, चाहे वह पलामू प्रमंडल हो, गढ़वा जिला हो, नगर उतारी अनुमंडल हो, खरौंधी ब्लॉक हो, और इसके पहले कुछ नहीं था, चापाकल नहीं था, उन्हीं के समय में हुआ है। चलिए सभी वक्ता से हम लोगों ने बातचीत कर ली। जिस तरीके से मैंने भी बड़े बड़े चैनल में देख रहे हैं, सब चाहिए बदलाव। अभी भी लोग यहाँ के पलामू क्षेत्र के जनता त्राहीमाम है। जनता से भी पूछूं, चलिए दूसरा वीडियो। प्रताप देव जिंदाबाद, इंडिया गठबंधन जिंदाबाद, लंकन छाप जिंदाबाद, लंकन छाप जिंदाबाद। इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी श्रीमती ममता देवी के कैसे जीत सुनिश्चित हो, इसको लेकर करौंदी प्रखंड के इंडिया गठबंधन के कार्यकर्ता सम्मेलन में मेरे साथ उपस्थित सम्मानित पूर्व विधायक माननीय राजा राजेंद्र प्रताप देव जी, माननीय अनंत प्रताप देव जी, अभय पांडे जी, शांति देवी जी, परवेज वकील साहब, मुक्तेश्वर पांडे जी, शैलेश चौबे जी, राजेश रजक जी, धर्मराज पासवान जी,
और बाकी तमाम लोगों को, बहुत से लोगों को मैं नाम जानता हूं, टाइम नहीं है इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं। और खरौंदी प्रखंड के क्रांतिकारी इंडिया गठबंधन के तमाम साथियों, मैं आप सबों को नमस्कार करता हूं, प्रणाम करता हूं। जय भीम कहते हुए अपने बात को शुरुआत करना चाहता हूं। दोस्तों, सारे साथियों ने, सारे वक्ताओं ने इंडिया गठबंधन के पक्ष में, भारतीय जनता पार्टी के विपक्ष में, बीडी राम के विपक्ष में, ममता देवी के पक्ष में अपनी अपनी बातों को रखने के लोगों ने काम किया है। बातें कुछ नहीं है, सब बात आ गया। इसके बावजूद भी हम आपसे 5-7 मिनट आपसे अपने विचार को साझा करना चाहते हैं। दोस्तों, यह जो चुनाव है, यह चुनाव आखिरी चुनाव है, ये अंतिम चुनाव है। अगर इस चीज को हम लोगों ने नहीं समझा तो हमको लगता है कि भाई ये जो भीड़ है, ये भीड़ के अगर वोट के रूप में हम लोगों ने तब्दील नहीं कर पाया तो हमको लगता है कि ये भीड़ जुटने से बहुत मतलब नहीं। ये आम जनता का भीड़ नहीं है, ये कार्यकर्ताओं का भीड़ है, इंडिया गठबंधन के तमाम पार्टी के समर्थकों का भीड़ है। और ये भीड़ जब जाएगा गांव में, यहाँ से यह भीड़ जब ये जाएगा गांव में, अपने पंचायतों में, अपने वार्डों में, और वहाँ जो ग्रामीण इलाके हैं, गांव है, पंचायत है, बूथ हैं, उन बूथों पर वो काम करेंगे। बूथ को सजाने, बूथ को संवारने, बूथ को बनाने और प्रचार प्रसार करने। ये जब भीड़ जाए तो लोगों को लगे कि खरौंदी प्रखंड 9 पंचायत के प्रखंड है और 48 बूथ है, और इस विधानसभा के भी इसी प्रखंड के 1 नंबर बूथ राजी से शुरू होता है। 1 नंबर बूथ राजी से शुरू होता है। आपको 1 नंबर से शुरू 48 तक जब आप जाएंगे और कोई ऐसा बूथ की बक्सा न खुले जिसमें आप 70% 80% न रहे तो ये भीड़ का कोई मतलब नहीं है। क्योंकि यह जो चुनाव है, ये आखिरी चुनाव है, और ये जो चुनाव है ममता देवी वर्सेस बीडी राम का चुनाव नहीं। यह चुनाव भारतीय जनता पार्टी वर्सेस इंडिया गठबंधन का चुनाव नहीं है। यह चुनाव एक तरफ भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी और दूसरी तरफ भारत की जनता चुनाव लड़ रही है। क्योंकि ये जो भीड़ है, ये जो ताकत है, ये भीड़ कोई पैसा के बदौलत नहीं लाया है, कोई लाभ लालच देकर के लोगों को नहीं बुलाया गया। और हम लोगों ने केतार से, परसों से हम लोगों ने शुरू किया है अपने विधानसभा में इस चुनावी अभियान को। हम लोगों ने देखा है कि चिलचिलाती धूप में, चाहे वो खरौंदी के लोग हों, चाहे वो भवनाथपुर केतार के लोग हों, चाहे वो डंडई के लोग हों, रमना नगर उटारी के लोग हों, हम लोग जिस जगह को रखे हैं वह जगह छोटा पड़ गया और लोग भीड़ आगे बढ़ गया, यानी लोगों की संख्या बढ़ गया और बैठने की जगह घट गया। इससे यही साबित होता है कि लोग बदलना चाहते हैं और जनता के दिमाग में, कार्यकर्ताओं के दिमाग में बदलाव का जो मूड है वो मूड लेकर के आए हैं। इसलिए यह जो चुनाव है, यह चुनाव एक तरफ भाजपा और दूसरी तरफ भारत की जनता यह चुनाव लड़ रही है। दोस्तों, ये इसलिए मैं ऐसा कह रहा हूं, आखिरी चुनाव है। जैसे हमारे साथी ये सलेह जी कह रहे थे कि देश की संविधान को खत्म करने की बात हो रही है। चुनाव के बाद खत्म नहीं होगा, चुनाव के बाद तो समाप्त हो जाएगा। आपको खत्म करने की शुरुआत हो रही है। झारखंड के लोकप्रिय मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री और झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता और बहुमत से चुना हुआ नेता, जिसको राज्यपाल के चौखट के सामने से गिरफ्तारी होती है, ये सीधे सीधे इस देश के संविधान को धज्जियां उड़ाया जाता है। दिल्ली के मुख्यमंत्री को उसी तरह जेल के सलाखों के पीछे डाल दिया गया। इससे साफ पता चलता है कि भारतीय जनता पार्टी को इस देश के लोकतंत्र पर, इस देश के संविधान पर, इस देश के जमहूरियत पर, इस देश की जनता पर उसको भरोसा नहीं है। उसको भरोसा टाटा, बिरला, मीता अंबानी जैसे लोगों पर भरोसा है, और ये इनको जैसे ईवीएम मशीन पर भरोसा है, ईडी और सीबीआई पर भरोसा है, भारत की जनता पर भरोसा नहीं है।
लेकिन भारत की जनता, खरौंधी की जनता, भवनाथपुर की जनता, पलामू संसदीय क्षेत्र की जनता ने भी ठाना है कि मोदी जी अब आपका झूठा, आपका जुमलाबाजी नहीं चलेगा, क्योंकि आपने 2014 में कहा था कि सिलेंडर गैस 400 कुछ रुपया है, जब हम आएंगे सत्ता में तो 400 से भी कम करेंगे, लेकिन इस सिलेंडर गैस को 1100 कुछ रुपया इन्होंने कर दिया। मोदी जी आपने कहा था कि भ्रष्टाचार कम कर देंगे, लेकिन भ्रष्टाचार आसमान छू रहा है। और पुख्ता आपको साबित, आपने देखा कि चाईबासा के सांसद मधु कोड़ा की पत्नी गीता कोड़ा को जो 2 रुपए का घोटालेबाज था, अपना वॉशिंग मशीन में भारतीय जनता पार्टी शामिल करके उसको साफ करने की कोशिश किया। यहाँ जो ऐसे माननीय विधायक भानु प्रताप शाही, ये सब लोग जानते हैं कि भ्रष्ट हैं, ये दवा घोटाला करके जेल के अंदर गए थे, इनको भी भाजपा पार्टी में शामिल करके इनको भी अपना वॉशिंग मशीन में साफ कर दिया। ये भ्रष्टाचार के खिलाफ में बोलते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग। इन्होंने कहा था कि साल में 2 करोड़ बेरोजगारों को रोजगार देंगे, 10 साल इनकी सत्ता रही, 10 साल में देश के नौजवानों को 10 गुना 20 करोड़ देश के लोगों को बेरोजगारों को रोजगार मिलता, लेकिन बेरोजगारी बढ़ा, लोगों को रोजगार नहीं मिला। इसलिए महंगाई हो, भ्रष्टाचार हो, चाहे हो बेरोजगारी हो, एक भी कदम वो नहीं बोले। आज देश में जब मंचों पर जाते हैं मोदी जी, जब भानु जी जाते हैं, बीडी राम जाते हैं, तो देश के नौजवानों के उनके रोजगार पर चर्चा नहीं करते, महंगाई पर चर्चा नहीं करते, बेरोजगारी पर चर्चा नहीं करते, भ्रष्टाचार पर चर्चा नहीं करते। वो चर्चा इस बात के लिए करते हैं, हिंदू मुसलमान की चर्चा करेंगे, भारत पाकिस्तान की चर्चा करेंगे, गाय की चर्चा करेंगे और चाय पर चर्चा करेंगे, और जरूरत पड़ेगा तो छुपे छुपे नवाज शरीफ के यहाँ बिरयानी खाने चले जाएंगे। लेकिन यहाँ यहाँ जात पात में बांट करके लोगों को यहाँ राज करना चाहते हैं, लेकिन देश की जनता, भवनाथपुर की जनता, खरौंधी की जनता इस बात को जान चुकी है कि मोदी जी अब आपके छलावा में, आपके बहकावा में जनता आने वाला नहीं है। अब देश की जनता जान चुकी है, क्योंकि आपके लोगों ने, आपने भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने कहा कि अगर भारतीय जनता पार्टी के 400 से ऊपर अगर देश की सांसद बनेंगे तो देश के जो संविधान है, जिसको बाबा साहब के लोगों ने, बाबा साहब के टीम के लोगों ने, बाबा साहब ने इस देश के संविधान को भारत के लोगों को देने के काम किया। अगर भाजपा के 400 से अधिक सीटें आती है तो बाबा साहब के संविधान को नस्तानाबूद कर दिया जाएगा, खत्म कर दिया जाएगा। अगर देश के संविधान नहीं रहेगा तो लोकतंत्र का आत्मा मर जाएगा। अगर देश के संविधान नहीं रहेगा तो देश में जो हमारे लिए बैकवर्ड आदिवासी दलितों के लिए जो आरक्षण है, उस आरक्षण को खत्म कर दिया जाएगा। अगर देश के संविधान नहीं रहेगा तो 5 साल में मुखिया, जिला परिषद, प्रमुख विधायक, MP, MLA का चुनाव करते हैं, हम चुनाव नहीं कर पाएंगे। और मोदी जी कल कहेंगे कि भारत की जनता पर, देश की जनता पर चुनाव में खर्च आते हैं, खर्च को कम करने के लिए अब इस देश में 5 साल में नहीं बल्कि 20 साल में चुनाव होंगे, तो हमें और आपको मजबूरन उस चीज को मानना पड़ेगा। इसलिए हम ये नौबत नहीं आने देना चाहते हैं। हम ये नहीं चाहते कि देश में चुनाव ना हो, हम लोग ये नहीं चाहते हैं कि देश में लोकतंत्र नहीं रहे, हम लोग ये नहीं चाहते हैं कि देश में संविधान नहीं रहे। हमें संविधान को बचाना है, देश में लोकतंत्र को बचाना है, देश के लोगों को यहाँ जो आरक्षण है इसे बचाना है, तभी जाकर के हम और आप आदमी के रूप में, इंसान के रूप में रहेंगे। अन्यथा अगर भारत की संविधान को बदल दिया गया तब आप समझ लीजिए नागपुरिया कानून इस देश में लागू होगा। जब नागपुरिया कानून इस देश में लागू होगा तो जनता के जो संवैधानिक अधिकार है उन अधिकारों का हनन होगा, उन अधिकारों को खत्म किया जाएगा। हम और आप आदमी नहीं बल्कि जानवर में गिनती पाए जाएंगे। और जब देश के संविधान नहीं था तो उस समय यही होता था, हम लोगों को, देश के लोगों को, भारत के लोगों को इंसान के रूप में नहीं बल्कि जानवर के रूप में लोगों ने ये हमसे व्यवहार करने का काम किया है। इसलिए हम यहाँ से जो कार्यकर्ता, हमारे समर्थक जाएंगे तो वहां जाने के बाद अपने अपने बूथ
बूथों में, अपने अपने पंचायतों में बूथ कमेटियों को सुदृढ़ करेंगे, बूथ कमेटियों को बनाएंगे ताकि हम बढ़िया बेहतर बूथ। और मेरा मानना है कि भाई 10 और 5 और 15 के लोग कमेटी बनाते हैं, आपके पास जत्था है, लोगों की संख्या है, आप 21 से 31 तक कमेटी बनाइए और तमाम जाति धर्म के लोगों को रखिए। हमारी महिलाएं यहाँ जो है महिला शक्ति बैठी हुई हैं, इन महिलाओं को उसमें शामिल करिए और नौजवानों को शामिल करिए। इस मीटिंग में 99% 90% हमारे नौजवान हैं और नौजवान जिधर चलता है उधर जमाना चलता है। अगर सचमुच में यह बात है तो नौजवानों को, हमें और आपको कसम खाना है इस मीटिंग के स्थल से कि जब हम जाएंगे तो यहाँ 48 बूथ 48 बूथ को हम लीड कराएंगे और 70% देंगे। और मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ, अगर 70% खरौंदी दे दिया तो नगर उटारी, डमना, धुरकी और डंडाई आपसे कम नहीं रहेगा, बल्कि आपसे 1-2% बढ़ जाएगा, क्योंकि वहाँ के लोग भी इसी तरह के जागरूक है खड़े हैं। इसलिए आप तमाम लोगों से मैं आग्रह करूंगा कि अभी मीटिंग जब खत्म होगी, अनंत प्रताप देव जी जब अपनी बात रख लेंगे तो हमारे जो पंचायत के जो प्रमुख नेता है 10-15 की संख्या में, वो पंचायत की कार्यकर्ता ऐसी जगह रहेंगे, उनको 9 पंचायत के उनको 9 टीम बनाए जाएंगे 10 लोगों को। और कल से आपको बूथ कमेटियों को बनाने का काम आपको करना पड़ेगा, क्योंकि कल है 4 तारीख, 4 और 5 ज्यादा से ज्यादा 6 आपको 3 दिन में खरौंदी प्रखंड के जो 48 बूथ है उस बूथ को बना लेना पड़ेगा। आप अगर जल्द में ना अगर बूथ ना बना पाइएगा तो आप समझ लीजिए कि हो सकता है कि 8 तारीख को माननीय तेजस्वी यादव, मुकेश सहनी का कार्यक्रम भवनाथपुर में हो। इसलिए आपको लेट करने की जरूरत नहीं है। उस 8 तारीख की रैली की तैयारी करने के लिए भी कम से कम 1 दिन या 2 दिन आपको चाहिए। इसलिए जब दिन भर आप बैठिए गए हैं तो 1 घंटा और बैठ करके आप बूथ को बढ़िया से बना करके जाइए। इन चंद शब्दों के साथ आप तमामों को बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत बधाई, बहुत 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 धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय भीम, जय हिंद। बैठक का अध्यक्षता कर रहे हैं हमारे इस झारखंड मुक्ति मोर्चा के सम्मानित अध्यक्ष अभिजीत किशोर जी। इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे महागठबंधन के सभी प्रखंड अध्यक्ष, सम्मानित साथियों, इस कार्यक्रम में हमारे मुख्य अतिथि के रूप में आए यहाँ के पूर्व विधायक रहे बड़े राजा राज राजेंद्र प्रताप देव जी, समाजवादी विचारधारा के पूर्वधा, जिन्होंने इस विधानसभा में पूरे झारखंड बिहार में अपना परचम लहराया, जिसका हम सारे लोग कायल हैं। स्वर्गीय गिरोल पांडे के सुपुत्र हम लोगों के बीच में उपस्थित है बड़े भैया भाई पांडे जी। इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं वकील साहब डॉक्टर परवेज आलम जी। इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं गढ़वा जिला के चेयरमैन हम लोगों के बहन शांति देवी जी। इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं इस अनुमंडल का मंडलीय अध्यक्ष हम लोग के अभिभावक आदरणीय मुक्तेश्वर पांडे जी। इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं गरीबों का आवाज हम लोगों के नेता जनाब ताहिर अंसारी जी। इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं यहाँ के पूर्व विधायक हम लोगों के दिलों का धड़कन अनंत प्रताप देव छोटे राजा जी। मैं संबोधन में टाइम ज्यादा नहीं लेते हुए उपस्थित यहाँ पे सभी हमारे वरीय नेतागण, इस प्रखंड के 9 पंचायत के 200 रेवन्यू विलेज से आए हुए सम्मानित माताओं, बहनों, नौजवान साथियों, मीडिया के बंधुओं, आप सभी को हमारे ओर से झारखंडी जोहार करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। सम्मानित साथियों, आज का ये जो दिन है ये यहाँ की उपस्थिति बता रही है कि पलामू लोकसभा परिवर्तन की ओर है। क्योंकि हम सभी लोग जानते हैं कि खरौंदी प्रखंड पलामू लोकसभा का 1 नंबर का प्रखंड है। यहीं से राजी से गिनती शुरू होती है। हम देख रहे हैं कि हमारा 9 पंचायत से सैकड़ों की संख्या में लोग आए हुए हैं और सिर्फ उनका उद्देश्य है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी को खरौंदी से शुरू करेंगे और रांची दुमका तक खदेड़ने का काम करेंगे। सम्मानित साथियों, इस बार का जो चुनाव है हम समझते हैं कि महागठबंधन बनाम भारतीय जनता पार्टी नहीं है, ये भारत की जनता बनाम भारतीय जनता पार्टी का चुनाव है।
चूंकि देश में कांग्रेस ने कई वर्षों से राज किया और अपने राज्य में देश को रेल दिया, सेल दिया, शिक्षा दिया, स्वास्थ्य दिया, लेकिन मात्र 10 साल में जो नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि कांग्रेस ने क्या किया, 10 साल में मोदी जी ने सभी सरकारी संस्थानों को बेचने का काम किया, प्राइवेटाइजेशन करने का काम किया। आज हमारे छात्र के सामने, नौजवानों के सामने, जो हमारे किसान भाई, जो माई बहन है, खेतों में किसानी करते हैं, बच्चों को विद्यालय जाकर के पढ़ाते हैं कि मेरा बेटा शिक्षक बनेगा, डॉक्टर बनेगा, तमाम तरह की सरकारी नौकरी में जाएगा। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने सारी संस्थानें बेचने का काम किया, हम लोगों के सामने बेरोजगारी लाने का काम किया। हम सभी लोग जानते हैं एक सहारा कंपनी हुआ करता है यहाँ पे, सहारा के सारे लोग, चाहे किसान हो, मजदूर हो, व्यवसायी हो, ज्यादातर व्यवसायी भाई जो लोग हैं 10 रुपया, 100 रुपया, 500 रुपया सहारा के खाते में जमा किए हैं, ताकि मेरा जब बेटा उच्च डिग्री के लिए पढ़ाई करेगा, मेरा बेटी की जब शादी होगा या बीमारी होगा, तो मैं उस पैसों को निकाल करके सदुपयोग करूंगा, बेटी का शादी करूंगा। लेकिन आज लगन का दिन है, आज जिस घर में जाइएगा सहारा में जो 1,50,000, 10,000, 5 लाख जमा किए हैं, उस सारे लोग रो रहे हैं। और कारण भारतीय जनता पार्टी है, जो केंद्र की सरकार में बैठे हैं मोदी, सिर्फ और सिर्फ कारण वो सहारा के मालिक से 5,000 करोड़ रुपया वापस लेकर के चुनाव लड़ने का काम कर रहे हैं और कहते हैं कि दोषी महागठबंधन के लोग हैं। सम्मानित साथियों, आज का जो देश का संविधान है, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का देन है कि हम लोगों को शिक्षा का अधिकार, चिकित्सा का अधिकार, रोटी, कपड़ा, मकान का अधिकार उन्होंने देने का काम किया है। संविधान में सुनिश्चित करने का काम किया है कि जो भारत के नागरिक है, उनके छत के ऊपर, सर के ऊपर छत होना चाहिए, उनका बेटे को अच्छी से पढ़ाई होना चाहिए, खाना की व्यवस्था होना चाहिए। लेकिन आज के समय में आपको मात्र 5 किलो चावल दे करके कहते हैं कि जिंदगी भर फ्री का चावल देंगे। आज आजादी से लेकर के आज तक देश किस पायदान पे खड़ा है, आप लोग एनालिसिस कर सकते हैं कि आज भी देश 5 किलो चावल के लिए भुखमरी के कगार पर है। आज तो हमारे लोगों को, हमें जरूरत है कि फ्री शिक्षा मिले, फ्री स्वास्थ्य मिले, ताकि हमारा जो मजदूर किसान है, आदिवासी, ST, SC, OBC के लोग हैं, जिनके घरों में जब बीमारी होती है तो 5 किलो चावल से सुधार होने वाला नहीं। उनका बेटा जब स्कूल में पढ़ने जाता है तो कोई भी शैक्षणिक व्यवस्था अच्छी नहीं है। और हमारे देश के अंदर केजरीवाल जी ने पूरे विश्व में शिक्षा का काम करने का काम किया, तो वहां के मुख्यमंत्री को जब केंद्र की सरकार को पेट में दर्द उठ गया कि केजरीवाल तो नया नाम लिख रहा है, गरीब के बच्चों को पढ़ा रहा है, उनको जेल में भेजने का काम किया। हमारे माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी, जो आदिवासी का बेटा है, झारखंड मुक्ति मोर्चा जिंदाबाद, 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 मुक्ति मोर्चा जिंदाबाद, जिंदाबाद, लालू यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। जब हमारे हेमंत सोरेन जी ने देखा कि आदिवासी, ST, SC, OBC, गरीब, मजदूर, असहाय को, जब पहले की सरकारें थी भारतीय जनता पार्टी की, जब हम लोग मुखिया सरपंच हुआ करते थे, आज भी जिला परिषद है, 10 साल पहले भी मैं जिला परिषद था, तो जब ब्लॉक में जाते थे कि हमारे गांव में 100 लोग बुढ़ा हो गए, 60 वर्ष की आयु पार कर गए, पेंशन बनाइए BDO साहब, तो BDO साहब बोलते थे जिला परिषद महोदय 5 को कोटा हम नहीं बना सकते हैं, पैसा नहीं है। लेकिन हमारे माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी का दूरदर्शी सोच ने आज उन्होंने सर्जन पेंशन लागू किया। इसके बाद सर्जन पेंशन जब उन्होंने लागू किया तो देखा कि नहीं, अभी भी आदिवासी हरिजन के लोग बहुत पिछड़े लोग हैं, उनको 50 वर्ष के लिए लागू करने का काम किया। जब देश के लोगों ने बैठक केंद्र की सरकार ने देखा कि झारखंड से तो मेरा चुटकी बच गया है, हम उड़ने वाले हैं, वहां के लोगों ने माननीय हेमंत सोरेन जी को, एक आदिवासी बेटा को जेल में डालने का काम किया। भारतीय जनता की पार्टी की सरकार कहती थी कि 2024 तक मैं सारे लोगों के घर पे छत दूंगा,
लेकिन उन्होंने हमारे साथ सौतेला व्यवहार करते हुए सारा फंड उत्तर प्रदेश में डाल करके, जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है राज्य में, हमारे कहा प्रधानमंत्री आवास बंद करने का काम किया, तो हमारे सरकार ने अबुआ आवास चला करके हमारे गरीबों के छत सर के ऊपर छत देने का काम किया, वैसे लोगों के जेल भेजने का काम किया है। यहाँ की जनता आज तैयार है। क्या आने वाला यहाँ पे लोकसभा चुनाव में 14 सीट इस बार जीतेंगे। अगले बार मात्र 2 सीट जीते थे, इस पर खाता नहीं खुलने देंगे। और आज हम लोगों के बीच सौभाग्य की बात है कि पलामू प्रमंडल से लालू जी का संदेश आया है, जिन्होंने गरीब मजदूर आदिवासी किसान को बोलना चलना रहना सिखाया है, जिन्होंने बाबा साहब ने तो संविधान दिया था लेकिन उसको लागू झारखंड और बिहार की धरती पर आदरणीय लालू प्रसाद यादव ने किया है। उनका ललटन आज हमारे बीच ममता देवी जी ने करवाई है। राज खरौंदी की जनता से मैं चाहूंगा, ज्यादा वक्त नहीं लेते हुए, क्या आप लोग हाथ उठा करके आज समर्थन दीजिए कि आज से यहाँ से आप जितने भी मीडिया के बंधु देख लीजिएगा, खरौंदी से हमारे आदरणीय नेताजी 70% की गारंटी है, 30% में सब साफ हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार। 1 मिनट का है, लेकिन 1 मिनट में ही सारा मैं जो भी बोलना चाहूँगा ख़त्म कर देना चाहता हूँ। मैं जानता हूँ कि सभी हमारे वरिष्ठ नेतागण उपस्थित हैं। पहुना को भगाना ये तो अभी झांकी है। पहुना मतलब समझ रहे हैं ना, पहुना को भगाना ये तो अभी झांकी है। ऐ नौजवानों कमर कस लो, ऐ नौजवानों कमर कस लो। नफरत का पाठ पढ़ाने वाले असली खलनायक भानु है। नफरत का पाठ पढ़ाने वाले असली खलनायक भानु है। 1 लाख वोटों से हराकर असली पिक्चर बनाना है, असली पिक्चर बनाना है। भाला तलवार बांटकर भानु सोचते हैं कि हम नफरत फैला देंगे और सोचते हैं कि जात पात में बांटकर दंगा करा देंगे। तुमको जितना बांटना है बांट लो, तुमको जितना बांटना है बांट लो। हम सब एक साथ दशहरा ईद होली गले मिलकर तुमको दिखा देंगे, तुमको दिखा देंगे। के मिट्टी परेशानी ममता भुया जीती है, सच कहतानी। और सारा घुसखोरों बन के लटकल बालोला हो, लटकल बालोला। ए भैया गावे गावे हाला इहे होला। ए भैया ममता के जीता दी, कहे पूरा गाँव घर टोला। ए भैया लालटेन छप के जीता दी, कहे पूरा गाँव घर टोला। अरे एक मैं लास्ट में एक कविता जो शायरी है मैं बोलने जा रहा हूँ, जो कि ये हिंदुस्तान जो है ये महंगाई के कारण चल रही है। मैं एक बोलने जा रहा हूँ, देश मेरा जल रहा है, देश मेरा जल रहा है, आग उठी है सीने में। अरे देश मेरा जल रहा है, आग उठी है सीने में। और राम मंदिर और बाबरी मस्जिद का पक्ष नहीं मैं लाया हूँ, और एक घायल भारत चीख रहा है, चीख सुनाने आया हूँ, चीख सुनाने आया हूँ। जय हिंद, जय झारखंड। बहुत बहुत धन्यवाद। जिंदाबाद राजा जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद राजा जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। ताज बदल दो, ताज बदल दो, ताज बदल दो, ताज बदल दो, राज बदल दो। छाप जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। छाप जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। लालू यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। शिबू सोरेन जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। सारे जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद, राजा जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। राजा जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद। हम
हम पिछुआ गए ही ऐसे सबसे भैया सबसे तो आगे आप ही हैं। आगे नहीं है। अशोक चौधरी जी आ रहा है। ये देखिए राजीव पंचायत से भारतीय जनता पार्टी छोड़कर आज झारखंड मुक्ति मोर्चा महागठबंधन के उम्मीदवार ममता देवी जी को जिताने के लिए संकल्पित होकर आज पार्टी ज्वाइन। बहुत बहुत धन्यवाद सियाराम जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सारे कार्यकर्ता लोग बैठ जाएं और खासकर आज इस मंच से मझगावा पंचायत के जमात सभी साथियों को, हमारे पंचायत अध्यक्ष बुकुल जी, जितने भी हमारे मझगावा के साथी हैं, हम तमाम पार्टी की ओर से हम उनको हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत करते हैं। आप लोग अपना यथार्थ संभव स्थान लेकर बैठ जाए। सारे कार्यकर्ता लोग महागठबंधन के स्थान लेकर बैठ जाए। हम लोगों के बीच में हम लोग के आदरणीय क्रांतिकारी नेता, तो हम लोग को तारीफ ही नहीं है, भाषण देने से नहीं। और एक चीज और है कि महागठबंधन में हम लोग जितने भी कार्यकर्ता जमा हुए हैं, ऐसे भी एगो कहावत कहले है कि ज्यादा जोगी मठ उजार। बहुत से जोगी जमा हो गए हैं इसमें गठबंधन में। सभी को अपना अपना उत्तरदायी निभाना है। ये टिपला टिप्पणी भी नहीं रखना है कि हम आरजेडी के हैं, हम कांग्रेस के हैं, हम झारखंड मुक्ति मोर्चा के, हम इधर उधर। सभी को मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है कि हम लोगों को आपस में किसी तरह से बात विवाद को, किसी प्रकार के इस रूम से बाहर नहीं जाना चाहिए, तब हम लोग को प्रतिष्ठा को रहेगा। और आपका उम्मीदवार ममता भूया ऐसी उम्मीदवार है जो लालू प्रसाद यादव का लालटेन छाप का आपका उम्मीदवार है। मेरे भाइयों, आपने देखा होगा, चाहे आज भी देख रहे हैं कि जो खेत का मालबंदी हुआ था लालू प्रसाद यादव जी के समय में, लाल पर्चा आपको मिला था, आज तक जो नहीं हो पाया। आपकी ममता भूया जीत जाने के बाद आवाज उठाने का काम करेगी। अब आप ही का बेटी है, उनका बाप जो है आपका भी सेवा करके ब्लॉक में गया है। मेरे प्यारे भाइयों, पहुना के बाद जो है, पहुना कई दिन रुकते हैं आप भी जानते हैं। एक दिन हुआ, 2 दिन हुआ, तीसरा दिन तो झोला उठाइए लेना है ना। और झोला नहीं जब उठाते हैं तो उनको कोनो व्यवस्था करके तो भेजना ही है। बिहार के रहने वाला बीडी राम, बिहार के रहने वाला ही पहुना यहाँ ला करके खूटा गाड़ दिए हैं। कहा घर जमाई रहेंगे ही, इनको तिलक उलक दे करके बियाह किया गया है। बिहार जाए उधर, अब खाली करें। और आप टीवी चैनल मोबाइल देखते हैं कि आपका वो जो बड़का गर्दनिया वाला है, तो ना कहना हो अमित शाह, अमित शाह भाषण दे रहा था, SC ST OBC को आरक्षण अपनी सरकार मेरा अगर बन गया तो ये भी इस सारे लोग को आरक्षण को खत्म कर देंगे। साथियों, भूलिएगा नहीं। क्रांतिकारी नेता सबको नमस्कार, प्रणाम, जोहार, झारखंड आदाब करता हूं। खड़ा हिमालय के चोटी पर से हमने ललकारा है, खड़ा हिमालय के चोटी पर से हमने ललकारा है, और दूर हटो बीजेपी वाले, हिंदुस्तान हमारा है। जहां हमारा मंदिर मस्जिद, जहां हमारा मंदिर मस्जिद ताजमहल गुरुद्वारा है, और दूर हटो बीजेपी वाले, ये हिंदुस्तान हमारा है। अगर तुम्हारा कंस के जैसा बर्ताव चल रहा है कि जिस पर शंका है उसको जेल में डलवा रहे हो, तो हम लोगों ने भी अपना मन में ठान के उतार लिया है कि तुमको भी विनाश करके हम लोग छोड़ेंगे। और जितने भी बीजेपी वाला सुन लो, तुम लोग अगर सोचते हो कि हमारा राज है, हमारा संविधान है, हम लोग बदलवा देंगे, तो हम लोग भी अपना मन में ठान लिए हैं कि अगर हम लोग किसानी दुकानदारी करना जानते हैं तो हाथ में तलवार उठा के भागना भी जानते हैं।
हम लोग को आने वाला जो चुनाव है 13 तारीख को, वो 13 तारीख को सभी कोई अपना मन में ठान ले और सभी को बना ले कि रणभूमि समरभूमि है। ये अमीरों और गरीबों की लड़ाई है। एक तरफ अमीर लोग हम लोग को ऊपर चढ़ करके राज करना चाहता है और हम लोग गरीब कुचले जा रहे हैं। तो उस अमीरों को गर्दन तोड़ने के लिए, उस अमीरों को खत्म करने के लिए हम लोग को एकजुट होकर के अपना संविधान को बचाने के लिए, अपना हिंदुस्तान को बचाने के लिए हम लोग को एक होकर के ममता भैया को 13 तारीख को आने वाला समय में अपने एक एक वोट गिन गिन करके देने का, दिलवाने का काम करेंगे। हम लोग तो यहां से मजबूत हो जाएंगे। तो ये जो बीजेपी वाला 70 साल के बाद जो 3 बार जो दोबारा आया, अब 200 साल के बाद भी नहीं आ पाएगा। ये मेरा लक्ष्य है और आप लोग मन में ठान लीजिए। जब यहाँ मेरे देश पर जब अंग्रेज का गुलामी चल रहा था, उस समय भी यहाँ के हिंदुस्तान के ही लोग अंग्रेज को जब भगाने का काम किया है, तो बीजेपी क्या चीज है? बीजेपी को तो हम लोग टंगरी तोड़ के भगा देंगे। यही क्षम शब्दों के साथ मैं अपना वाणी को विराम देता हूँ। नमस्कार, प्रणाम, जोहार। हमारे मुख्य अतिथि के रूप में नगर से आए हुए राजेंद्र प्रताप देव जी इसका संचालन कर रहे हैं। हिफाजत अंसारी जी, महागठबंधन के सभी कदावर नेता, माताएं, बहनें, बुजुर्ग, नौजवान साथी, मीडिया बंधु, प्रशासन के लोग, मैं हार्दिक अभिनंदन और स्वागत में करता हूं। मैं इतना जरूर कहूंगा, महागठबंधन का अभी स्तर ऊंचा है। अब हर जहां है, इसको हम लोग निभाने के काम करें। अपने गांव, अपने पंचायत, अपने बूथ को आप लीड कराइए। यही कहना चाहता हूं। हम लोग को 9 पंचायत से यहाँ से लीड होना चाहिए और महागठबंधन तो जीत रहा है और जिताने के हम लोग कोशिश करेंगे, इसमें दो राय नहीं है। अब कितने लोग आएंगे देखिए, बहकावे में मत पड़िए। बीजेपी के पूरा लोग जान चुके, 1 साल नहीं 10 साल आप लोग देख लिए, लेकिन अब उनको चक्कर में नहीं पड़ना है। महागठबंधन को लालटेन छाप 2 नंबर पर ममता भूया को भारी मत से विजयी बनाइए और खरौंधी प्रखंड से भेजिए। मैं यही कह के अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय झारखंड। मतलब 10 वर्ष से मैं जो स्थिति में हम लोग झेल रहे हैं वो हम नहीं चाहते हैं। और अपना जो अपना पंचायत में जो दीदी लोग से समूह देख रहे हैं, वो दीदी को हम लोग अपने तरफ से टैलेंट कर रहे हैं कि ममता भैया को लालटेन छाप 2 नंबर पर उन दीदी लोग को मैंने अभी से जानकारी दे चुकी हूँ। और अपना पंचायत में उस दीदी लोग को पूरा से पूरा कोशिश करूँगी कि लालटेन छाप पर वोट डालना है। दुकान बीजेपी से बच के रहा हो भैया, वरना बिक जाई घर मकान, वरना बिक जाई घर मकान। इसलिए अगर बचना है तो बीजेपी साहब को हर हाल में बचना है। और लालटेन छाप के चिन्ह पर बटन दबाकर 13 मई को इतना जोरदार बटन दबाना है, इतना जोरदार बटन दबाना है कि राहुल गांधी के वादा हमारे और आपके बीच सामने धरातल पर आ जाए और बीजेपी वाले अपने आंख फाड़ कर देखता रहे कि आखिर राहुल गांधी जो वादा किए वो पूरा किए कि नहीं किए। मैं यही बात कहकर अपनी बातों को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय झारखंड। आप लोग को पता है कि 2024 का चुनावी समर पूरे हिंदुस्तान में लगा हुआ है। आप लोग को पता है। हाँ, सभा का संचालन हिफाजत अंसारी जी, और मैं सबका नाम नहीं पकड़ूंगा। इंडिया गठबंधन के तमाम साथीगण जितने भी हैं, ममता देवी जिंदाबाद, ममता देवी जिंदाबाद, राहुल सोनिया प्रियंका गांधी जिंदाबाद, लालू राबड़ी तेजस्वी जिंदाबाद, शिबू सोरेन, हेमंत सोरेन, कल्पना सोरेन, चंपल सोरेन जिंदाबाद।
ममता देवी मत घबराना, ममता देवी मत घबराना, ममता देवी मत घबराना। इंडिया गठबंधन जिंदाबाद, इंडिया गठबंधन जिंदाबाद, पलामू लोकसभा की जनता जिंदाबाद, करौली प्रखंड के 9 पंचायत हुए सारे जनता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। आप लोगों को पता है यह चुनावी समर नहीं है, यह युद्ध है। युद्ध का रणभूमि तैयार है। 2024 में अगर हम आप चुप कर जाएंगे तो जान लीजिए, शेर बेचा, बेल बेचा, एयरटेल बेचा, रेलवे बेचा, एक कोल इंडिया बचा है। कोल इंडिया को भी बेच देगा, आधा बेच चुका है, आधा बाकी है। शर्म विरोधी है, शर्म विरोधी है। मेरे नेता श्रीमती आयरन लेडी इंदिरा गांधी निजीकरण को रातों रात राष्ट्रीय करने का काम की थी, लेकिन आज वह नरेंद्र भाई मोदी रात दिन बेचने का काम कर रहे हैं। एक चाणक्य को बैठा लिया है, बड़ा खोपड़ी वाला अमित शाह को। सोच लीजिए, पलामू की जनता 10 साल धोखा खाई है। वह डीजीपी हुआ करता था, अब सोचिए कि थाना में जाते हैं तो सिपाही कैसे व्यवहार करता है। वो डीजीपी था, वह खाकी में लूटने का काम किया। 7 साल और 10 साल खाली में लूटने का काम किया। आप लोग को जानने की जरूरत है, आप लोग को जानने की जरूरत है। हमारे जननायक राहुल गांधी आज 4 साल से पद यात्रा करके पूरे हिंदुस्तान में, झारखंड पहुंचे तो हेमंत सोरेन साथ में, बिहार पहुंचे तो तेजस्वी साथ में, हर जगह हर स्टेट में, उत्तर प्रदेश अखिलेश यादव साथ में, सारे लोग साथ में रहे। लेकिन मेरा जननायक 4 साल से पद यात्रा करता है। जो सोने के चमक में पैदा लिया है, इसको कहने में हम कतई नहीं चुकेंगे। समझ गए? धड़काइए मत हिफाजत जी, शेरबाजी है, कांग्रेस का शेर कम नहीं है। आप जान लीजिए, मैं सारे लोग से कहूंगा कि तमाम लोग लगे हुए हैं, कोई जात पर, कोई पात पर, कि मैं हूं तो मैं हूं। नोट कटवा वोट कटवा सुना है ना? मेरे पिताजी हमको बताते थे कि नोट कटवा वोट कटवा दोनों होते हैं चुनाव में। मेरे को पिताजी राजनीति बताते थे कि वोट कटवा और नोट कटवा दोनों होते हैं। तो सावधान रहिए, किसी के चक्कर में नहीं आना है। 2 तारीख को 13 तारीख को पहले मतदान, इसके बाद जलपान। कार्यकर्ता का कब बहादुरी होगा? जब मतदान का 8 बजे हर एक बूथ पर लाइन लगा लीजिए, तब बहादुरी है। भाषण देने में कोई बहादुरी नहीं है। भाषण तो मैं अभी सिंगरौली 10 दिन दे गया हूँ, पहला चुनाव हुआ। उत्तर प्रदेश भी कांग्रेस बिल्कुल फूक चुका है, भगवती चौधरी जी आ चुके हैं। और ममता भूया को एक वोट देकर, जात तेरा पात पर, ललटेन के छाप पर वोट देकर अपार मतों से विजय बनाओ। जय कांग्रेस, विजय कांग्रेस, जय इंडिया गठबंधन जिंदाबाद, जय इंडिया गठबंधन जिंदाबाद, जय इंडिया गठबंधन जिंदाबाद। और एक बात मैं बता देना चाहता हूँ इस मंच के माध्यम से, चाहे कांग्रेस हो, चाहे आरजेडी, चाहे झामुमो, चाहे जितने हमारे इंडिया गठबंधन में कोई भी गद्दारी करेगा तो उसको ऊपर वाले भगवान भी नहीं माफ करेंगे। इसलिए कि जननायक राहुल गांधी 4 साल से पैदल चल रहे हैं। वह सोने के उंगली में पैदा होने वाला 4 साल से पद यात्रा कर रहा है। इसी चंदों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय कांग्रेस, विजय कांग्रेस, जय इंडिया गठबंधन। चुनाव लड़ेंगे तो हम लोग चुनाव जीत सकते हैं। मेरा आवाज जनता को है, जनता की ओर से जो मांग है वो मोदी जी जैसे संविधान को भी खत्म करना चाहते हैं। कहा करते हैं कि 400 सीट ले लाएंगे, कैसे ले लाएंगे? वो चोरी से ईवीएम मशीन में क्या फिट करते हैं, चोरी करते हैं, या इसी प्रकार से जनता को ठगे हैं कि गैस चूल्हा दे करके बोले कि हम 15 लाख रुपया जनता को खाता में घर घर में डालेंगे, वो अभी झूठ बोले। गैस चूल्हा दे करके वो अभी झूठ हुआ। अब इस समय जज बलिस्टर को अपने हाथ में रखे रेलवे लाइन बेचवाने का काम किए और कहा करते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अच्छा है। कभी नहीं।
मोदी अबर बार नरेंद्र मोदी को अगर वोट देते हैं तो देश बेचने का काम करेगा बंधुओं। संविधान है तो हम हैं और आप हैं संविधान पर। उन्होंने संविधान को लात मारने का काम किया है। वही जमींदारी वही गुलामी राज आ जाएगा। इसलिए ऐसे भ्रष्ट प्रधानमंत्री को यहाँ से हटाना है, पीडी राम को हटाना है और ममता भूइया जी को हम लोग को वोट देकर भारी मतों से जिताना है बंधुओं। इतना ही बात कर करके मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद।